अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके बच्चे? अच्छा बच्चे, ऐसा है कि हम जो काम कर रहे हैं आज बेसिकली आज पिछले लेक्चर में हमने बात की थी आपसे। बिल्कुल, पिछले लेक्चर में जो हमने बात की थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बात की थी। मैंने वो स्लाइड्स हैं वो शेयर कर दी हैं। आप सबको मिल जाएंगी वो स्लाइड्स। दूसरा, आज हमने देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को प्रैक्टिकली किस तरह से यूज़ किया जाए, क्योंकि अगर हम क्लास में होते तो इसको डिस्कस करना ज़्यादा आसान था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक वीडियो बनाऊँ ऐसी जिसमें वर्ड को ओपन किस तरह से किया जाता है, वर्ड को यूज़ किस तरह से किया जाता है। हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए सिंपल तरीका है बच्चे, किस तरह से देखें, क्योंकि ये स्क्रीन आपके साथ शेयर है तो आप सब लोग आसानी से देख सकते हैं। कोई चीज़ ना समझ आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ सकते हैं, या मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेल भी भेज सकते हैं। अच्छा बच्चे, ऐसा है, देखो, हम ये विंडोज़ का बटन जो है ना इसे हम स्टार्ट मेन्यू भी कहते हैं, विंडोज़ का बटन भी कहते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए आप आपके कीबोर्ड के ऊपर विंडोज़ का बटन बना होता है, या आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। हम इस पे क्लिक करेंगे तो WO, देखें ये वर्ड आ गया, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। बेसिकली ये क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल होता है डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, ठीक है। अभी हम दूसरा तरीका देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का। देखो, विंडोज पे गए, फिर आप आगे की तरफ मूव करते जाएं, ठीक है। मेरे पास विंडोज 8.1 है, ठीक है, 8.1 है। अगर आपके पास विंडोज 10 है, आपके पास विंडोज 7 है, तो जब भी आप क्लिक करेंगे तो सर्च, नीचे यहाँ पर ना सर्च बार की ऑप्शन होती है, ठीक है। आप सर्च बार पे क्लिक करके भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। देखिए, मैं ये आगे मूव कर रहा हूँ, तो जहां पर भी मेरे पास क्या वर्ड आएगा मैं उसे ओपन कर लूंगा। ये देखें, एप्स बाय नेम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सेकंड मेथड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का। क्लियर है? ठीक है। थर्ड मेथड क्या है? आप राइट क्लिक करें अपने डेस्कटॉप पर कहीं भी, न्यू में जाएं, और यहाँ पर आपके पास वर्ड की ऑप्शन होगी। कुछ के पास होती है, कुछ के पास नहीं होती। अगर आप चाहें तो इसमें वर्ड की ऑप्शन आ सकती है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैं वर्ड ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, ये देखें, यह है इसकी स्क्रीन बेसिकली जहां पर हम लिखते होते हैं। ये इसकी टाइटल बार है, दिस इज नॉन एज ए टाइटल बार, जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ टाइटल बार। अब ये पेज की सेटिंग है, आप इसको भी सेट कर सकते हो। क्लियर है? हम पेज की सेटिंग को किस तरह से सेट करते हैं? पेज लेआउट पे जाऊंगा मैं, और मार्जिन्स पे आऊंगा मैं। किस पे आऊंगा? मार्जिन्स। मार्जिन्स पे आके मैं नैरो कर देता हूँ। नैरो करने से क्या होगा? ये इंडेंटेशन, इसे इंडेंटेशन कहते हैं, जो पहले यहाँ पर था अब वो यहाँ पर आ चुका है। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस 2010 है। क्लियर है? अच्छा, तो ये जो हमारे पास टैब्स हैं, these tabs are known as menu tabs, इन्हें मेन्यू टैब्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टूल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। मैं कोशिश करूंगा आज हम 3 टैब्स के बारे में बात कर लें। 3 टैब्स में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। देखें, मैं लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड इज मी। सिंपल है, मैंने बस इतना सा लिखा है, हेलो वर्ल्ड दिस इज मी। अब हमने इसके अंदर चेंजिंग करनी है, यानी कि हमने इसके मेन्यूज में जो टूल्स हैं उसको यूज करना है। हम इन टूल्स को यूज कैसे कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक किए रखें, लेफ्ट क्लिक किए रखेंगे और अपने टैब्स को, अपने माउस को मूव करेंगे। ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर होम टैब से अगर स्टार्ट करें तो कट
कट किस ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल होती है, और देखो अगर आप कट पे ही क्लिक रखोगे तो आपके पास कंट्रोल प्लस एक्स आ रहा है। कंट्रोल प्लस एक्स क्या है, इसकी शॉर्टकट की है। कट करने से क्या होगा, ये कहीं पर भी आप पेस्ट कर सकते हो, कट से डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनती, ठीक है। पेस्ट क्या होता है, पेस्ट करने से जो भी डाटा आपने कॉपी या कट किया होता है आप उसको कहीं पर भी किसी भी जगह पर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये है राइटिंग स्टाइल। आपके पास बहुत सारे राइटिंग स्टाइल्स होते हैं, यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम। ये तमाम क्या है, हमारे पास राइटिंग स्टाइल्स हैं, तो हम इन राइटिंग स्टाइल में से किसी भी राइटिंग स्टाइल को चूज कर सकते हैं। मैं ज्यादातर टाइम्स न्यू रोमन इस्तेमाल करता हूँ, रिसेंटली यूज फॉन्ट, इसलिए वो रिसेंटली यूज फॉन्ट में ये आ रहा है। तो ये जो है, दिस इज यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ फॉन्ट। ये फॉन्ट के साइज, फॉन्ट किसे कहते हैं, राइटिंग, ये जो राइटिंग लिखी हुई है मैंने इसे फॉन्ट कहा जाएगा। तो हम इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम ये 72 होता है और मिनिमम ये 8 होता है। तो ये एमसीक्यूज में आ सकती है बात के व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ फॉन्ट और व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ फॉन्ट इन वर्ड। तो मैक्सिमम 72 है, मिनिमम 8 है। मैं इसको क्या करता हूँ 24 कर देता हूँ, इससे ये सबको नजर आ रहा है। अच्छा जी, दूसरी बात इसमें एक और देखो, आपने देखा यहाँ पर ना ग्रीन लाइन आई हुई है। ग्रीन लाइन का क्या मतलब है कि देयर इज नो स्पेलिंग मिस्टेक बट देयर इज सम ग्रामेटिकल मिस्टेक। ग्रामेटिकल मिस्टेक है, हम क्या करेंगे, हम इस पर जाके डेंटेशन को राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास सजेस्ट वर्ड आ जाएगा। सजेस्ट हुआ, वो कहता है कि डॉट जो है वो ई के बिल्कुल साथ होना चाहिए, जब भी आप सेंटेंस को खत्म करे हो तो फौरन डॉट इस्तेमाल करो। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक, अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ, मतलब मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है, तो रेड का मतलब क्या है, देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इस स्पेलिंग मिस्टेक को खत्म करने के लिए WORLD वर्ल्ड, ठीक बच्चे। अच्छा जी, अब मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, हम देखें ये हमारे पास बोल्ड की ऑप्शन है, यानी कि मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरी टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगी, वो प्रोमिनेंट हो जाएगी। ये बोल्ड हो गया। बोल्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल बी है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, बोल्ड की शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस, बोल्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल बी है। अच्छा, तो इसी तरह अगर आप जस्ट बोल्ड पे ही अपने माउस को, अपने कर्सर को रोक लें, दो तीन सेकंड का स्टे दे दें, तो वो आपको उसकी शॉर्टकट की बता देता है, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं बात करूं बोल्ड से आगे, इटैलिक, कंट्रोल प्लस आई इज द शॉर्टकट की ऑफ इटैलिक। ये इटैलिक हो गया आपके वर्ड्स। दिस की इज फॉर अंडरलाइन, ये अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल, अंडरलाइन करने से क्या है कि हर वर्ड के नीचे एक लाइन जनरेट हो जाएगी। अच्छा, अब ये इसके पास देखे ना, कंट्रोल यू के साथ एक बॉक्स बना हुआ है ड्रॉप डाउन का। तो व्हाट काइंड ऑफ लाइन यू वांट टू शो, आप किस तरह की लाइन शो करवाना चाहते हो। देयर आर डिफरेंट प्लेंटी ऑफ लाइंस, मुख्तलिफ लाइंस हैं यहाँ पर, आप किसी एक लाइन को भी यूज कर सकते हो इसमें से। देयर इज मोर अंडरलाइंस भी हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इस अंडरलाइन को यूज कर लेता हूँ, दिस इज माय चॉइस, मैंने इसको यूज कर लिया। अच्छा, क्योंकि मैं अभी सिर्फ इस टैब के अंदर हूँ, तो दिस वन इज अ स्ट्राइक थ्रू। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके जितने भी वर्ड्स आपने सेलेक्ट किए हुए हैं उनके अंदर एक लाइन आ जाएगी, लेकिन हम इसको बहुत कम यूज करते हैं, हम इसको यूज नहीं करते। अच्छा, हमारे पास एक और चीज है यहाँ पर, अंडरलाइन को मैं खत्म करता हूँ, आगे मूव करता हूँ, मैं लिखता हूँ x। अब मुझे x की बेस देनी है, इस पे क्लिक करूंगा तो जो भी लफ्ज लिखूंगा वो इसके नीचे आएगा। अगर मुझे पावर के लिए यूज करना है तो मैं ये 2 करूंगा। देखो इससे क्या हो रहा है, ये सबस्क्रिप्ट हो रहा है नीचे की तरफ और ये सबस्क्रिप्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, पावर की तरफ और बेस की तरफ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पावर एंड बेस। अच्छा, अब दोबारा हम इसी टैब पे आगे आते हैं,
तो दिस वन इज ग्रो फॉन्ट, ये इस्तेमाल होता है फॉन्ट को ग्रो करने के लिए, बड़ा करने के लिए, ठीक है। और ये जो फॉन्ट है ये आपकी मल्टीप्लाई बाय 2 बड़ी होती है। खैर हो गया यहाँ तक। फिर हमारे पास एक ये टैब है टेक्स्ट इफेक्ट। यहाँ पर आप टेक्स्ट का कोई भी इफेक्ट दे सकते हो, जैसे कि देयर आर प्लेंटी ऑफ इफेक्ट्स। इस इफेक्ट को लेते हैं, इस तरह हो जाएगा। यू कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ फॉन्ट, आप फॉन्ट के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नो कलर, यू कैन आल्सो चेंज द कलर ऑफ फॉन्ट। हम फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, यानी कि मैं इसके कलर को कर देता हूँ ब्राउन। इसी तरह अब ये हो गई कुछ टैब्स जो बहुत जरूरी थी, इनके बारे में बता दिया। यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास अलाइन टेक्स्ट है। अलाइन टेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, यू कैन स्टार्ट योर टेक्स्ट फ्रॉम लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफिकेशन। ये लेफ्ट पे है, ठीक है, इसे मैं इस पे ले जाता हूँ, ये सेंटर है और ये राइट है और ये जस्टिफिकेशन है। तो अगर आप देखें जस्टिफिकेशन में तो ये वाली लाइन और ऊपर वाली जो हमने पेज लेआउट में 0.5 सेट किया था उसके मुताबिक रहेगा। तो हम ज्यादातर लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, अगर हमने कोई हेडिंग देनी होती है तो हम सेंटर की तरफ से ले आते हैं। खैर इसके ऊपर हमारे पास बुलेट्स बने हुए हैं, बुलेट्स। तो हमारे पास देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बुलेट्स। ये बुलेट है एक, आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, आप ये नंबरिंग यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं नंबर यूज कर लेता हूँ दिस वन। अगर आप चाहो तो आप मल्टी लेवल्स लिस्ट भी यूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो, यानी कि अगर मैं इस वन के बाद एंटर करूंगा तो वो उसकी मल्टी लेवल लिस्ट बन जाएगी। हम मल्टी लेवल लिस्ट की तरफ नहीं जाते हैं, हम बुलेट्स की तरफ ही रहते होते हैं ज्यादातर, ठीक है। दिस वन इज डिक्रीज इंडेंट, इंडेंट को डिक्रीज कर देता है ये। दिस वन इज लाइन स्पेसिंग, इसे लाइन स्पेसिंग कहते हैं, लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इन लाइंस के दरम्यान 2.0 की स्पेस आ जाएगी। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसमें 1 की स्पेस आएगी लाइंस की, ठीक है। और ये बैकग्राउंड कलर है, शेडिंग, जहां पर हमने ये टेक्स्ट लिखा है उसके बैकग्राउंड में ये शेड आ जाएगा। हमें किसी शेड की जरूरत नहीं होती, हम नो कलर कर रहे हैं। सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, रेफरेंस हम नहीं यूज कर रहे अभी। अच्छा, तो हमने जो होम पर नेसेसरी टैब्स थी वो देख ली हैं। इन्हें हम कहेंगे, ये पैराग्राफ्स को डिफाइन करता है। देखो बच्चे, आपके पास मुख्तलिफ स्टाइल की हैं, ये दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। हमारे पास नॉर्मल है, हम जो अभी काम कर रहे हैं हम ये वाला काम कर रहे हैं। इंटेंस एम्फेसिस यानी कि ऑलरेडी जो यूजर ने डिफाइन किया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि होम टैब में आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। इससे आगे चलता हूँ इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब्स में काफी सारे मेनूज इस्तेमाल हो रहे हैं। काफी सारे टूल्स हैं। कवर पेज, पेज का कवर क्या होना चाहिए ये हम थीसिस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज इंसर्ट करवाना है, पेज ब्रेक, ये जो 3 बातें हैं पहली, ये थीसिस में इस्तेमाल होती हैं, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। टेबल पे चलते हैं। यू कैन आल्सो क्रिएट टेबल, आप टेबल भी जनरेट करवा सकते हो। देखो दिस वन इज दिस, यानी कि आपको कितनी रोज और कितने कॉलम चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे 3x3 का टेबल बनाना है, मुझे 5x3, 5x4, 7x7 का टेबल बन गया। अगर आप अपनी मर्जी से टेबल ड्रा करना चाहते हो तो आप तब भी ड्रा कर सकते हो, आप इंसर्ट टेबल से भी टेबल ड्रा कर सकते हो। यू कैन आल्सो इंटर पिक्चर, आप पिक्चर भी इंसर्ट करवा सकते हो। मैंने पिक्चर पे क्लिक कर दिया है तो मेरे पास मुख्तलिफ पिक्चर्स हैं। अब मैं इसमें से इस पे क्लिक करता हूँ इंसर्ट, तो यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट हो गई। जब भी आप पिक्चर पे क्लिक करोगे तो इसका फॉर्मेट टूल खुल जाएगा, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। इंसर्ट पे जाते हैं वापस, क्लिप आर्ट, यू कैन आल्सो इंसर्ट क्लिप आर्ट, आप क्लिप आर्ट भी इंसर्ट करवा सकते हो। मेरे पास क्लिप आर्ट में कुछ भी सेव नहीं है, मैंने आपसे बताया था मैं क्लिप आर्ट यूज नहीं करता। यू कैन आल्सो इंटर शेप्स, आप शेप्स एंटर कर सकते हो।
देयर प्लेंटी ऑफ शेप्स, ये शेप है, ये लो इंसर्ट हो गई ये शेप। तो इंसर्ट टैब पे वापस गया। यू कैन आल्सो इंसर्ट स्मार्ट आर्ट भी कर सकते हैं। मैंने कभी इसको यूज नहीं किया, आज कोशिश करके देखता हूँ स्मार्ट आर्ट को। मैंने नहीं इसको यूज किया कभी। प्रोसेस में चलते हैं, इस सिंबल को यूज करता हूँ, ये लो जी, ये आ गया टेक्स्ट हेयर। टेक्स्ट मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे हमारे पास चार्ट्स है। यू कैन आल्सो क्रिएट चार्ट्स, हम चार्ट्स जनरेट कर सकते हैं। यू कैन आल्सो इंसर्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाइपरलिंक, इंटरनेट से कोई भी लिंक आप इसमें इंसर्ट करवा सकते हो, बुकमार्क कर सकते हो। क्रॉस रेफरेंस, हेडर पे क्लिक किया है मैंने, हेडर फ्रंट वाला होता है बिल्कुल ऊपर, तो मैं हेडर इंसर्ट करवाता हूँ। यहाँ पर मैं नंबर देता हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या दिया, नंबरिंग। हमने यहाँ पर नंबर दे दिया, यानी कि मैं इंसर्ट करवा रहा हूँ नंबर, बस बात खत्म। अब मैं जब भी नेक्स्ट पेज पे जाता जाऊंगा, हेडर्स यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेट होते रहेंगे। क्योंकि मुझे हेडर की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं रिमूव हेडर कर रहा हूँ। फुटर, लास्ट में पेज नंबरिंग होती है, ये पेज नंबर है। टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर क्विकली टेक्स्ट एंटर की जा सकती है। क्विक पार्ट है, वर्ड आर्ट है, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड आर्ट। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये बिल्कुल वही वर्ड आर्ट है जो आपने होम टैब में देखी है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। लो, आपकी वर्ड चेंज हो गई इनटू दिस टाइप। फिर मैं वापस इंसर्ट टैब में आ रहा हूँ। ड्रॉप कैप है, सिग्नेचर लाइन है, डेट एंड टाइम। यू कैन इंसर्ट डेट एंड टाइम। दिस कैन, यू कैन इंसर्ट आल्सो इक्वेशंस। आप इक्वेशंस भी इंटर कर सकते हो, जैसे कि पेपर बना रहा है कोई भी आदमी, मैथ्स का, फिजिक्स का पेपर बना रहा है वर्ड के अंदर, तो उसको लाजमी तौर पर इक्वेशंस ऐड करनी होती हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ इक्वेशंस दी गई हैं मैथ्स की, जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं, और आप खुद से भी इक्वेशन इंटर करवा सकते हैं। सिंबल्स, देयर आर प्लेंटी ऑफ सिंबल्स। यहाँ पर कुछ सिंबल दिए गए हैं, कुछ सिंबल्स और भी हैं अलग से। ये तमाम सिंबल आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट करवा सकते हो। ये देखें, बहुत सारे सिंबल्स हैं ये। अब अपनी मर्जी के मुताबिक जैसा आपको यूज करना हो, आप वैसा सिंबल इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं। थर्ड वन इज अ पेज लेआउट। पेज लेआउट में हमने पहली बात जो की थी, वो हमने, आप थीम इंटर करवा सकते हैं बिल्कुल वर्ड के अंदर अगर आप चाहें तो। जैसे कि मैं ये ऑस्टिन थीम इंटर करता हूँ। अच्छा, थीम से मतलब क्या होगा कि जब आप प्रिंट करोगे, तो अगर कलर प्रिंट करोगे तो कलर स्कीम ये होगी, फॉन्ट का स्टाइल इस तरह का होगा, तो मुझे ये नहीं करना। मैं वापस जा रहा हूँ। मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, देयर आर टू टाइप ऑफ ओरिएंटेशन, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। मेरे पास जो ओरिएंटेशन इस टाइम है वो पोर्ट्रेट है। आप इसको इनटू शिफ्ट कर सकते हो इनटू लैंडस्केप, ये लैंडस्केप होगी। अच्छा, हम वापस पोर्ट्रेट पे जाएंगे। साइज, यू कैन इंसर्ट द, ये लेटर साइज है, लीगल है, A4 है। देयर डिफरेंट काइंड ऑफ साइज इन पेपर, पेपर में भी मुख्तलिफ साइज होते हैं, A5, A3। तो A3 पे तो नहीं करेंगे, हम लेटर पे ही काम करते हैं ज्यादातर, या A4 पर काम करते हैं। यू कैन इंसर्ट कॉलम्स, आप 1 2 3 4 मैक्सिमम जितने कॉलम आप इंसर्ट करवाना चाहते हो करवा सकते हो। ब्रेक्स है, लाइन नंबर है, वाटरमार्क, ये वाटरमार्क इंटर करता हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, क्योंकि मैं वाटरमार्क इंटर कर चुका हूँ, वाटरमार्क मुझे खुद से बनाना है। इनेबल कंटेंट अपडेट फ्रॉम ऑफिस, कस्टम वाटरमार्क, यानी कि मैं अपना कस्टम वाटरमार्क दे रहा हूँ। तो कस्टम वाटरमार्क में मैं लिखता हूँ कहीं, लो, अगर आप देखें गौर करें तो इस पेज के बैक में कस्टम वाटरमार्क में क्या लिखा हुआ है, मोहसिन शाहीन। तो कल को कोई इसे कॉपी करेगा, कोई भी इसे बताना चाहेगा, तो वो नहीं बता सकेगा, उसके पास कॉपीराइट आएगा कि दिस पेज और दिस डेटा इज फ्रॉम अनदर पर्सन। यू कैन ऑल्सो इंसर्ट पेज कलर, हम पेज का कलर ये कर देते हैं। अगर मैं पेज का कलर ब्लू करता हूँ तो देखो वो वाटरमार्क बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। पेज बॉर्डर, आप पेज के बॉर्डर इंसर्ट करवा सकते हो। 3D बॉर्डर ये वाला इंसर्ट करवाया, लो जी, हो गया। अच्छा जी,
एडेंटेशन, स्पेसिंग, एडेंटेशन के बारे में हमने बात की थी, स्पेसिंग के बारे में भी हमने बात की थी। ये पोजीशन, इस टेक्स्ट की पोजीशन कहाँ पर, देखो ना जब भी कोई सीवी बनाई जाती है तो सीवी बनाने के लिए आपने देखा होगा इमेज जो होती है वो लास्ट पे होती है, राइट साइड पे होती है। तो यू कैन आल्सो सिलेक्ट फ्रॉम देयर, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो इमेज के लिए। रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जैसे रैप करना होता है ना, यानी कि सपोज करते हैं हम, रैप को मैं आपको किस तरह से समझाऊं। रैप बिल्कुल इस तरह से होता है जैसे आप एक वर्ड लिख रहे हो, वो बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है, तो वो लाइन के एंड में नहीं लिखा जा रहा तो रैप वर्ड हो जाता है, एक बार सी आ जाती है और बाकी स्पेलिंग नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो ठीक है, आज हमने पेज लेआउट के बारे में पढ़ा है, जरूरी चीजें, हमने इंसर्ट के बारे में पढ़ा है, हमने होम टैब के बारे में पढ़ा है। तो आपको इसमें से अगर किसी चीज पर भी कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन डायरेक्ट आस्क मी फ्रॉम यूट्यूब, व्हाट्सएप, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।